तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 6 दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 6.7। अब 6.7 तो अभी तक हमने पढ़ा था कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल चेंज में हमें कोई भी नया सब्सटेंस देखने को नहीं मिलता, जबकि केमिकल चेंज में हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। फर्स्ट जो एग्जांपल है हम एक्टिविटी 6.6 में कर चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ पर हमने मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो हमें ऐश मिलती है, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब उसका टेस्ट किया जाता है तो वह हमें नेचर में बेसिक होती है। और हमें जब हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो जो कि क्या है एक इंडिकेटर, तो बेसिक कैसे पता लगता है कि वह रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देती है, ब्लू में, जो कि क्या है बेस का एक करेक्टरिस्टिक पॉइंट है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। अब हम इसी केमिकल चेंजेस के अंदर दूसरा जो एक्टिविटी है वो करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्टिविटी 6.7 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। तो बच्चों यह लैब में परफॉर्म करवाया जाता है, आपको ये एक्सपेरिमेंट भी है। तो इस एक्सपेरिमेंट ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, तो इसको ज़रा ध्यान से आप पढ़ना। डिज़ोल्व अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बच्चों कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है, कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है, ठीक है। और सल्फेट को हम CSO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है CuSO4। तो कॉपर सल्फेट को हम केमिकल फार्मूला अगर कोई पूछे तो क्या होगा CuSO4। और इसको कॉमनली ब्लू विट्रियोल या फिर नीला तोता भी कहा जाता है। तो बच्चों आपने क्या करना है कि ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। आपने क्या करना है कि कॉपर सल्फेट को बीकर में लेना है और इसको आपने पानी में घोल लेना है। तो जब पानी में घोलोगे तो इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा ब्लू, ठीक है। और जब आप इसमें आपने क्या करना है, फिर इसमें आपने ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। और मैंने आपको बताया था डाइल्यूट इसलिए बोला हुआ है क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में पानी मिलाया हुआ है और इसकी एसिडिटी को कम किया गया है। ये शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। और हमें कैसा सोल्यूशन मिलता है, नीले रंग का। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बोतल। तो आपने जो ये बीकर में नीले रंग का जो सोल्यूशन तैयार किया है, इसमें से आपने थोड़ा सा सोल्यूशन अलग रख लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ड्रॉप अ नेल और यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन, वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो बच्चों अब आपने इस बीकर के अंदर क्या डालना है, या तो कोई ब्लेड हो, और आपने यह ध्यान रखना है कि फ्रेश ब्लेड ही लेना है, या फिर कोई नेल हो, नेल मतलब कील, आप दोनों में से कोई भी एक इसके अंदर से डाल सकते हैं। तो डालने के बाद आप क्या देखेंगे, कुछ घंटे के लिए इसको एज इट इज़ छोड़ दें। तो कुछ घंटे के बाद आपको क्या दिखता है कि जो ये नीले रंग का सोल्यूशन था वो बदल जाता है ग्रीन कलर में, और जो ब्लेड या फिर नेल था उसके ऊपर क्या चढ़ जाती है, एक ब्राउन कलर की कोटिंग। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है, जो कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। 6.4 डायग्राम में यहाँ पर ये सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट CuSO4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लेड डालने के बाद सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया है, ग्रीन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये सॉल्यूशन है ये कौन सा है, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का किसके साथ रिएक्शन हुआ, आयरन के साथ, क्योंकि ब्लेड किसका था, बना हुआ है आयरन, लोहे का। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमें एक नया सब्सटेंस देखने को मिला। अगर आप इसकी कोटिंग उतारेंगे तो आपको क्या, ये किसकी कोटिंग है, ये एक्चुअल में कॉपर की कोटिंग है, जो अब किस पर चढ़ गई है, मतलब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कैसे किया कि आयरन यहाँ पर पहले कॉपर सल्फेट था, अब क्या बन गया, आयरन सल्फेट। और कॉपर कहाँ गया, कॉपर, ये जो ब्राउन कलर की कोटिंग है वो किसकी है, कॉपर की। तो इस तरह से एक नया सब्सटेंस देखने को मिला। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज़ इट चेंज इन एनी वे। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता ही लग गया होगा कि ब्राउनिश कलर की कोटिंग हमें देखने को मिलती है ब्लेड के ऊपर। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। इसका मतलब एक रिएक्शन हुआ है किसके बीच, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस। तो बच्चों चेंज क्या आया कि जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो किस में बदल गया है, ग्रीन कलर में। क्योंकि हमें ग्रीन कलर में क्यों हो गया, क्योंकि जो ब्लू कलर था उसमें कॉपर सल्फेट था सॉल्यूशन के अंदर, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसको ऑब्वियस है उसका कलर भी क्या होगा, चेंज। तो कलर चेंज हो गया ब्लू से ग्रीन।
द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर कॉपर कहाँ गया? अगर कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया आयरन ने और बन गया आयरन सल्फेट, लेकिन तो फिर कॉपर कहाँ गया? कॉपर गया उस नेल के ऊपर, कील के ऊपर, उस पर कोटिंग जो ब्राउन कलर की है वो किसकी है? कॉपर की। तो वी कैन राइट द रिएक्शन एज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद भी करनी है और लिख कर भी देखनी है। हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि क्या है? ब्लू कलर का, उसमें क्या डाला? आयरन, कोई ब्लेड या नेल। फिर हमें क्या रिजल्ट मिला? हमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिला, मतलब जो क्या था? ग्रीन कलर का, मतलब ब्लू से क्या हो गया? ग्रीन। और कॉपर कहाँ गया? कॉपर नेल गया, फिर ब्लेड के ऊपर चढ़ गया, जो कि क्या थी? ब्राउन डिपॉजिट। तो इस तरह से यह रिएक्शन कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों, जो आप हायर क्लासेस में भी करेंगे। एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। अब आपने एक नई एक्टिविटी करनी है। आपने 1 चम्मच विनेगर, जिसे सिरका कहा जाता है, उसे टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें एक पिंच, बिल्कुल पिंच होती है, बिल्कुल ही छोटी चुटकी आपने बेकिंग सोडा की डाल देनी है। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। तो आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगा, जैसे हल्की हल्की कुकर की सीटी आवाज़ करती है, ऐसे ही हिसिंग साउंड सुनाई देगा और ऐसे बबल आते हुए दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसमें नमक डालते हैं, तो एक हिसिंग साउंड आपको दिखाई देता है और ऊपर की तरफ बबल आते हुए दिखाई देते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर? तो अभी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ लाइम वाटर क्या होता है। कॉमन नेम है किसका? है किसका? केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये हम कॉमनली क्या कहते हैं? लाइम वाटर। तो क्या हुआ? द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। देखो, विनेगर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। जब उसमें हमने बेकिंग सोडा डाला, और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह आप नोट डाउन कर लेना। बहुत बार पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये दोनों नाम इसी के लिए यूज़ किए जाते हैं, या तो कह लो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कह लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? कई बार फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। सोडियम के लिए हम Na यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन के लिए H, कार्बोनेट के लिए CO3। तो ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का, जो आपको पता भी होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डबल स्टार लगा लें यहाँ पर कि बेकिंग सोडा को केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बदले में हमें क्या दिखाई देता है? हमें जब इनको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक गैस दिखाई देती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने लाइम वाटर में से निकाला तो क्या हुआ? तो आप यह एक्टिविटी, यह सेटअप देख सकते हैं जो कि हम लैब में सेट करते हैं। यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं। तो बच्चों, पहली टेस्ट ट्यूब में हमने विनेगर और क्या डाल दिया? बेकिंग सोडा, ठीक है। फिर इसमें से एक हिसिंग साउंड निकला और एक गैस निकली। अब वो गैस बाहर सीधी ना जाए, सिर्फ इसीलिए इसको कॉर्क लगा दिया। कॉर्क मतलब लकड़ी का ढक्कन, ठीक है। कॉर्क लगाने के बाद सिर्फ इतना स्पेस छोड़ा कि यहाँ से एक ट्यूब लगा दी गई और इसमें डाल दी गई दूसरी टेस्ट ट्यूब में। दूसरी टेस्ट ट्यूब में किसका घोल था? लाइम वाटर का, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से जो हवा निकली तो वो कहाँ गई? लाइम वाटर में। और लाइम वाटर में जैसे ही वो हवा मिक्स होती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की। कैसा कलर हो जाता है? मिल्की। तो बच्चों, अब मिल्की कलर, यह एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है। मतलब लैब में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए को जानने के लिए किया जाता है कि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा लाइम वाटर को किस में बदल देती है? मिल्की रंग में। मिल्की मतलब जैसे दूधिया रंग होता है ना, ऐसे। तो यह कौन सी गैस है? यह कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही अकेले लाइम वाटर को किस में बदलती है? मिल्की कलर में। तो इससे हमें पता लगता है कि जब विनेगर में बेकिंग सोडा डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जब जाती है किसमें? लाइम वाटर में। अब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देख लो बच्चों। मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूले की एक लिस्ट भी दी हुई है, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी में कंप्लीट आपको फॉर्मूलेज नहीं गिवन है। आप कोई इसी वजह से वह जो आपको भेजा गया है फॉर्मूला चार्ट, तो वो इसीलिए भेजा गया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम मतलब Ca सिंबल होता है कैल्शियम का, और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होता है? OH। और
यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला में 2। यह किसका फॉर्मूला हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और फिर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर ये किसके लिए? कैल्शियम। और कार्बोनेट के लिए क्या यूज़ होता है? CO3। और बदले में क्या निकलता है बच्चों? वाटर। तो यह है ना केमिस्ट्री के कुछ मतलब रिएक्शंस हैं। आगे आप बड़ी क्लास में यह रिएक्शंस आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अभी से आपको यह आने चाहिए, क्योंकि आगे जाकर फिर ये बहुत ही आपको इजी रहेंगे समझने भी और याद करने भी। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो यहाँ एक बात पता चली, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से निकलती है तो उसे किस में बदलती है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जो क्या करता है लाइम वाटर को किस में बदल देता है? मिल्की रंग में। ठीक है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर हमें पता करना है कि ये गैस कौन सी है, तो और वो गैस हमेशा लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो आँख बंद करके समझ लो कि ये कौन सी गैस है। वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। अब यही एक्टिविटी ये हम आने वाले चैप्टर 10 में भी पढ़ेंगे। इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6.8 यू सो दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वर फॉर्म्ड। इस तरह से हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी और तीनों में हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन रहा है ना। तो इन एक्टिविटी 6.6 ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस। ऐश मतलब राख। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, वो राख को क्या कह सकते हैं कि एक नया सब्सटेंस मिला था। 6.7 उसमें हमने क्या देखा था कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने, और क्या बन गया? आयरन सल्फेट। और कॉपर कहाँ चढ़ गया? कॉपर चढ़ गया जो भी आयरन ऑब्जेक्ट था। तो इस तरह से हमें एक नया सब्सटेंस देखने को मिला। ठीक है। बोथ ऑफ दिस आर न्यू सब्सटेंसेस। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ द आयरन। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इस तरह से विनेगर और जो बेकिंग सोडा ने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की। तो इस तरह से ये 3 एक्टिविटी में हमें पता चला कि तीनों एक्टिविटी में हमें एक नया सब्सटेंस देखने को मिल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों क्या है? केमिकल चेंज। तो बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज एंड केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ से पता लग गई है, और ये डायग्राम्स आप सभी अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको केमिकल चेंज के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप आप इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करें और जितना हो उसके रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।